एक ही रात में एफबीआर ने 5 एसआरओ जारी किए हैं, जिसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है वो 5 शहरों में बढ़ा दी है। अब ये जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो है वो बढ़ाई गई है, इसका क्या मैकेनिज्म है, ये क्यों बढ़ाई गई है और इससे जो है वो क्या इफेक्ट होगा, ये सारी बातें मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा। अभी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा ये कि अगर किसी को वैल्यूएशन टेबल चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आ रहा है, वहाँ से आप जो है वो उसको हासिल कर सकते हैं। तो एफबीआर ने ये किया है कि 5 शहर ऐसे हैं जिसकी वैल्यूएशन में जो है वो उन्होंने इजाफा कर दिया बहुत ज़्यादा। अब ये जो वैल्यूएशन है ये प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं उसके अंदर की गई है, और वो जिन शहरों में की गई है उसमें नंबर 1 के ऊपर जो है मुल्तान है, उसके बाद सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला और इस्लामाबाद। अब इन 5 शहरों में जो उन्होंने वैल्यूएशन में फ़र्क किया है उसकी जो वजह है वो ये है कि इधर जो प्रॉपर्टी के टैक्स को जो कैलकुलेट किया जाता है जब कोई प्रॉपर्टी सेल होती है या परचेज होती है, उसमें 2 टैक्सेस पे करते हैं। एक जो बायर होता है वो 236K टैक्स पे करता है, और जो सेलर होता है वो 236C का टैक्स पे करता है। अब इन टैक्सों की जो कैलकुलेशन है उसको जो उसका जो फार्मूला है वो इस तरीके से है कि एक बंदा जिस रेट पे रजिस्ट्री करवा रहा है, एक शख्स जो है वो हो सकता है कि रजिस्ट्री जो है वो डीसी रेट पे करवाए, दूसरा जो होता है वो कहता है कि नहीं यार मैंने एफबीआर रेट के ऊपर करवानी है, तीसरा कहता नहीं यार जितने की मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ मैंने इसको मार्केट रेट के ऊपर ही जो है वो करवाना है। तो ये जो वैल्यूएशन होती है इसके ऊपर बेसिकली हम इसको एफबीआर का रेट भी कहते हैं, इस पे 236K और 36C जो है वो कैलकुलेट करना होता है। तो गवर्नमेंट इस बात का जो है वो सूदी फैसला कर चुकी थी कि आईएमएफ ने जिस तरह कहा है कि आप जो एफबीआर की वैल्यू है उसको आप मार्केट वैल्यू के जो है वो इक्वलेंट लेके आए या उसके एटलीस्ट 90% के पैरामीटर में लेके आए, तो उसी चीज़ को जो है वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करते हुए 5 शहरों में जो है, ये 5 बड़े शहर हैं, इसके बाद कुछ छोटे शहर रह जाते हैं या दूसरे शहर हैं, तो उसके अंदर जो है उन्होंने वैल्यूएशन जो है वो इसकी बढ़ा दी है। अब इससे होगा ये कि जो 236K और 236C का जो टैक्स है जब वो कैलकुलेट होगा तो परसेंटेज तो अभी उन्होंने इंक्रीज़ नहीं किया है, क्योंकि वो तो 10 जून को जब बजट आएगा उसके बाद इस चीज़ का फैसला होगा कि 1 जुलाई से ये रेट्स बढ़ने हैं या कम होने हैं। लेकिन इसमें ये ज़रूर हो गया कि जो अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेट्स हैं उसके अंदर जो इजाफा हुआ है उससे जो है परसेंटेज में फ़र्क पड़ जाएगा। अब ये जब लोग रजिस्ट्री करवाते हैं वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हम जितनी मर्जी कम वैल्यू पे रजिस्ट्री करवा लें उसका अब कोई फ़ायदा नहीं रह गया। ये बात प्रैक्टिकली ख़त्म हो चुकी हुई है कि आपने अगर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली है तो आप उसकी 10 लाख पे डीसी रेट की जो है वो रजिस्ट्री करवा लेंगे और आपसे कोई पूछेगा नहीं। जो आपका एफबीआर का टैक्स है वो डीसी रेट से बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है, और इसको इन्होंने मरहलावार जो है वो उसके करीबी लेके आना जो मार्केट वैल्यू है। तो एफबीआर वाले ये कहते हैं कि जी हमारे मुताबिक इस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है जो हमने वैल्यूएशन टेबल जारी की है उसके मुताबिक कम से कम इतनी है, तो आपने इसको डीसी रेट के ऊपर जो है वो रजिस्टर क्यों करवाया। तो वो जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट होती है लोगों को पता नहीं चलता जब वो रजिस्ट्री करवाने जाते हैं कि जो उनका डीसी रेट होता है वो उसके ऊपर तो रजिस्ट्री हो जाती है स्टैम्प ड्यूटी और प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कैलकुलेट करके, लेकिन जब एफबीआर की वैल्यू आती है तो वो उसके ऊपर स्टैम्प लगती है और उसके अंदर लिख दिया जाता है कि जी ये प्रॉपर्टी की एफबीआर वैल्यू इतनी है, तो इसके ऊपर जो है वो ये टैक्स जो है वो कैलकुलेट होता है। तो उसी टाइम पे जब वो चलान उसका जनरेट होता है 236K का या 236C का, क्योंकि ये दोनों टैक्सेस जो है वो इकट्ठे पे होते हैं बायर और सेलर की जानब से, तो उसी वक्त इस चलान की जो कॉपी होती है वो जो टैक्स प्रोफाइल होती है उस शख्स की जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है या टैक्स जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसकी अगेंस्ट जो है अपडेट हो जाती है। यानी एफबीआर को उसी टाइम पता चल जाता है कि इस बंदे ने ये प्रॉपर्टी खरीदी है और इस शख्स ने ये प्रॉपर्टी जो है वो बेची है। तो उसके बाद जो है वो एफबीआर उसको जो है उसकी रिटर्न वगैरह को चेक करके इस चीज़ का फैसला करता है कि आया ये जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है वो उसके एसेट्स बियॉन्ड मीन्स तो नहीं है, यानी उसने अपनी आमदन से ज़्यादा असासों के चक्कर में तो नहीं खरीदी, या इसके अलावा जो है जो उसकी वैल्यू बनती है जो उसकी जो वैल्यूएशन है जो उसकी सेल के हिसाब से है, तो सेल के अंदर जो है वो उसने जो प्रॉपर्टी की उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स तो नहीं लगता अदर देन 236C जो कि विदहोल्डिंग टैक्स होता है। तो ये सारे सिनेरियो को डायरेक्ट तल्लक है वो वैल्यू के बढ़ने से है, यानी कि जैसे ही प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी जो एफबीआर की वैल्यूएशन है तो उसी वक्त जो है वो इसके टैक्सेस में भी इजाफा होगा। तो होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।